नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उनकी लाइव कोर्स या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कोर्स अपकमिंग या ऑनगोइंग है सबके बारे में आपको डिटेल मिलेगी। आप अपने आप को चाहे तो एनरोल और रजिस्टर भी वहां पर करवा सकते हैं। ऑफिशियल ऐप भी हमारी आ चुकी है प्ले लिस्ट और हासिल फ्री होकर आप उसे भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। दोस्तों वर्ल्ड ट्रॉमा डे यहाँ पर ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन से दिन, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर। तो यहाँ पर एवरी ईयर October 17th is celebrated as World Trauma Day, and the day is observed with a view to prevent the increasing rate of accidents and injuries causing death and disability across the world. The day was created in New Delhi, India in 2011. This was a result of high number of deaths caused by road accident in the country, and estimate of over 400 people lost their lives each day to it, right? तो दोस्तों ट्रॉमा की वजह से बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, डेथ्स होती है, डिसेबिलिटी होती है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में होगा। और दोस्तों इंडिया में ये दिवस 2011 से न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ मनाना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एवरी एस्टिमेट है कि 400 लोग अपनी जान गंवाते हैं दोस्तों ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई डर हो सकता है या फिर कोई डिप्रेशन हो सकता है। ट्रॉमा बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर ट्रॉमाटाइज्ड है कोई पर्सन तो उसकी हेल्प करना दोस्तों इट्स अ ह्यूमैनिटी, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। थीम कोई दी नहीं गई है तो थीम आपको याद यहाँ पर नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु हैज वॉन द ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022 फॉर द फिक्शन ऑफ फॉर हिज वर्क द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि किसे यहाँ पर ब्रिटेन्स का बुकर प्राइज मिला है, जिसने यहाँ पर वर्क किया है द सेवन मून्स ऑन माली अल्मेडा पर। और यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों शेहान करुणा तिलक, ठीक है। तो यहाँ पर करुणा शेहान जो कि श्रीलंकन एक ऑथर है, उन्हें यहाँ पर मिला है दोस्तों ब्रिटेन बुकर प्राइज का अवार्ड, राइट। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोस्तों इन्हें ये अवार्ड किस लिए मिला है, तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यहाँ पर मिला है, ठीक है। अबाउट अ जर्नलिस्ट मर्डर एमिड द कंट्रीज सेक्टेरियन स्ट्राइफ। तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके इनका नाम आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कौन सी बुक के लिए मिला है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है मैच द फॉलोइंग में दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हु इज इनॉग्रेटेड द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। इनमें से किसने दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली के इंडियन रिसर्च
और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे पीएम है। हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 विल बी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी at the Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. More than 13,500 farmers from all around the country and about 1,500 agri-entrepreneurs are expected to attend the two-day event, right? तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 13,500 फार्मर्स यहाँ पर अटेंड करेंगे दोस्तों इस सम्मेलन को। और साथ ही साथ दोस्तों जो एग्रीकल्चर से जुड़े ऑन्ट्रप्रेन्योर्स हैं तो उनकी संख्या करीबन 1500 यहाँ पर देखने को मिलेगी इस सम्मेलन में, राइट? तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा दोस्तों क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो लॉन्च की जा रही है वो किसी के हित में की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली ओपन करेंगे 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पर आप लोग को लिखकर बता दूं, उसके बारे में और डिटेल यहाँ पर जानकारी दे दूं दोस्तों आप लोग को। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ठीक है, तो ये करीबन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों 600 ऑफिसेज इसके ओपन किए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी रेंज में, वाइड रेंज में यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी दोस्तों मांगों को या फिर उनकी जो नीड्स है उनको क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी दोस्तों इंट्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो इसका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया है दोस्तों इसी सम्मेलन में, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड एन एमबीबीएस कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, करेक्ट विल बी और भोपाल। दोस्तों होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया एमबीबीएस कोर्स बुक्स इन हिंदी वर्जन एट भोपाल मध्य प्रदेश। It is first ever Hindi version of MBBS course books in India, and book launch event was facilitated by Bhopal State Education Minister Vishwas कैलाश सरन एंड भोपाल के सीएम भी थे शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बार हिंदी वर्जन में एमबीबीएस की कोर्स बुक्स मिलेगी। ठीक है, एमबीबीएस की कोर्स बुक मिलेगी और पहली दफा लॉन्च की गई है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स बुक्स इन हिंदी। द इवेंट टुक प्लेस ऑन 16th of October एट भोपाल मध्य प्रदेश एंड द बुक लॉन्च इज praised throughout the country as the books can help poor children to get admission to the medical colleges, right? तो दोस्तों जो इतने ज़्यादा समर्थ नहीं है, जिनके आर्थिक सुविधाएं इतनी नहीं है, उनके लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया है ताकि वो भी पढ़कर दोस्तों क्या कर सके, एडमिशन प्राप्त कर सके मेडिकल कॉलेजेस में। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of mother language for the students, and the day is an important day for the education sector and the medical sector of India. The book was launched or announced to make an education easily accessible for those students who have not studied in English medium schools, right? दोस्तों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े होते, उन्हें कहीं ना कहीं आगे जब हम हाई कोर्स या फिर डिग्री कोर्स की तैयारियां करते हैं तो बड़ी उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिग्री कोर्स आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो यहाँ पर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए उसका ट्रांसलेशन अब हिंदी में भी किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात आप इधर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ जनरल असेंबली of the International Criminal Police Organization Interpol in New Delhi? Correct will be your 90th. दोस्तों जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली और उसका 90th एडिशन यहाँ पर क्या करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में पूरी बात करेंगे। न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक। एंड द 90th जनरल असेंबली ऑफ Interpol will have world's largest police body with 195 members. इसमें है क्या क्या, इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। The meeting will be attended by 2000 overseas dignitaries including ministers, police chiefs, police officers and support staff. The General Assembly is taking place in India after 25 years and the last General Assembly held in India was in year 1997. This was initiated
by Union Home Minister Amit Shah to Interpol Secretary General Jurgen of Stocks, right? इतना ज़्यादा डेप्थ में आपकी जाने को ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका ये 90th एडिशन है और ये एडिशन दोस्तों यहाँ पर कौन होस्ट कर रहा है? कंट्री इंडिया। ठीक है, कंट्री इंडिया, ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द स्लोवाक रिपब्लिक? करेक्ट विल बी योर अपूर्वा श्रीवास्तव। दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस अपूर्वा श्रीवास्तव अपॉइंट की गई हैं टू सर्व इंडियाज एम्बेसडर टू द स्लोवेक रिपब्लिक। An officer of the 2001 batch, she currently serves as Consul General of the Consulate of India's in Toronto. Prior to this, she served as a various positions in the Ministry of External Affairs and has been posted in Kathmandu, Paris, among other locations. Right? तो यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इंडिया का एम्बेसडर फॉर द स्लोवाक रिपब्लिक बनाया गया है अपूर्वा श्रीवास्तव जी को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट दोस्तों करंट अफेयर्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, आफ्टर रैंक और इंडिसेस अगर कोई सेगमेंट करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है अपॉइंटमेंट का सेक्टर। ठीक है, या अपॉइंटमेंट का सेगमेंट, तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज तो कर ही नहीं सकते दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर मेरे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों प्ले लिस्ट पर, जहां पर आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, बिल्कुल अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन से सेगमेंट को बाइफिकेट करके क्या इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस? करेक्ट विल बी और नवीन पटनायक जी। राइट, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया एक नया बुक जिसका नाम है पैंडेमिक डिसरप्शंस एंड ओडिशाज। राइट, तो यहाँ पर नवीन पटनायक रिलीज किए हैं इस बुक को, और बाय जो कि लिखी गई है बाय डॉक्टर अमर पटनायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, दिस इवनिंग एट नवीन निवास। दिस बुक इज अ culmination of the various essays and pertinent contemporary issues that emerged in India during pandemic years. Odisha's government handling over COVID crisis, riding on the earlier experience in handling natural disasters, as well as applauded nationally as well as globally. Right? देखो सिंपल बात ये है कि यहाँ पर ये बुक का नाम आपको एक तो ध्यान रखना है, दूसरी बात कि ये ऑथर्ड किया गया डॉक्टर अमर पटनायक के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे? करेक्ट विल बी और यूनाइट फॉर यूनिवर्सल एंड हाइजीन। राइट, दोस्तों अक्टूबर 15 मार्क किया जाता है फॉर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे विद एन एम ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग with soap as an effective and adorable way to prevent diseases and save lives. Hand hygiene has become quite popular after COVID-19 pandemic, and to make hand washing a habit, there is a day dedicated to it. Global Hand Washing Day is an initiative to unite universal hand hygiene habits to people across the world. This global advocacy day is celebrated on October 15 each year, right? तो दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, बात को समझिएगा, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 15 को, और यहाँ पर इसकी थीम क्या हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी थीम हो जाएगी यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, जो कि बेसिकली सोसाइटी को कोलैबोरेट करता है और ये दोस्तों बोलता है कि साथ में काम करें और हाइजीन मेंटेन करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत सारी, क्योंकि बहुत ऐसी बीमारी, आज कोरोना का ही ले लो दोस्तों, है क्या वो? टचेबिलिटी तो है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज ही तो है, तो ये सारी चीज है ना। नेक्स्ट चलता है। नेम द 50th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिप्लेस प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, उदय उमेश ललित। दोस्तों उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका जस्टिस डीवाई चंद्र। राइट, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्र as a new chief justice of India, and he will succeed present chief justice UU Lalit. Justice Chandra appointment will be effect from 9th of next month, and Justice Chandra would be the 50th chief justice of India. दोस्तों यूयू ललित जी का टेन्योर नेक्स्ट मंथ 9th ऑफ नवंबर को खत्म हो जाएगा, और उसी दिन चार्ज में कौन आ जाएंगे? आपके डॉक्टर डीवाई चंद्र, जो कि बनेंगे 50th चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, अगर आपको ये नहीं पता है तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, डॉक्टर यू ललित जी को, ठीक है, उदय उमेश ललित। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अदानी पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, करेक्ट हो जाएगा आपका अरुण बंसल। दोस्तों अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स हैज रीगेन rigid the top management naming Ericsson veteran Arun Bansal its CEO. Bansal, who spent 25 years at Swedish telecom network company, who most recently is the president of Europe and Latin America. The appointment will help strengthen digital transformation and business growth agenda, right? तो यहाँ पर दोस्तों किसको, अरुण बंसल जी को, ठीक है, अरुण बंसल जी को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको बनाया गया है सीईओ किसका, अदानी एयरपोर्ट्स का, अदानी एयरपोर्ट्स का, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, अदानी एयरपोर्ट अकाउंट फॉर 25% ऑफ द एयरपोर्ट फुटफॉल्स एंड 40% फॉर एयर कार्गो इन इंडिया, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे इधर यहाँ पर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर करते रहिएगा आप फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के साथ जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम सीख कर रहे हैं, उनको भी ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर अपने कोई भी डाउट के लिए और सारी वीडियोस की लिंक और दोस्तों पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।